हेलो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग सभी नए सेमेस्टर में आ गए हैं। आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। आज आप लोग के साथ हम मनी एंड बैंकिंग का बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चाहे एमसीक्यू आए या डिस्क्रिप्टिव आए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसकी थ्योरी पूरी आपको पता होनी चाहिए। तो जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं डिमांड फॉर मनी, यानी कि मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग, वस्तु की मांग क्या होती है, हम सभी लोग जानते हैं कि वस्तु की मांग क्या होती है। इसको हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ भी चुके हैं। उसी तरह से आज हम मुद्रा की मांग पढ़ेंगे, डिमांड फॉर मनी, जो कि मनी एंड बैंकिंग का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मुद्रा की मांग क्या है, इस संबंध में सभी अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। मुद्रा की मांग वास्तव में क्या होती है, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों के जो विचार हैं उनको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहली विचारधारा है क्लासिकल अप्रोच, दूसरी है कीन्सियन अप्रोच। कीन्स ने अपने विचार इस मुद्रा की मांग के संबंध में प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन की विचारधारा है। इसमें मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा की मांग के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो अब हम क्रमशः एक एक करके अप्रोच आपके सामने डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली है क्लासिकल अप्रोच। मुद्रा के संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है, इस संबंध में सबसे पहले हम उस अर्थशास्त्री का नाम आपको बता देना चाहते हैं जिन्होंने मुद्रा की मांग के बारे में बताया था, फिशर। फिशर एक ऐसा अर्थशास्त्री है जिन्होंने मुद्रा की मांग के संबंध में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी मुद्रा परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मुद्रा की मांग के संबंध में फिशर का क्या कहना था? मुद्रा की मांग के संबंध में फिशर का ये विचार था कि मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए की जाती है। यानी मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि मुद्रा के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकती हैं कि फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग इसलिए होती है क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। तो इन्होंने मुद्रा की मांग का मुख्य कारण क्या बताया? विनिमय का माध्यम। और मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए वस्तु की मांग की जाती है। फिशर ने डिमांड फॉर मनी को मुद्रा की चलन गति, वेलोसिटी ऑफ मनी के रूप में देखा है। फिशर ने मुद्रा की मांग को किस रूप में देखा है? वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की चलन गति के रूप में देखा है। अब मुद्रा की चलन गति क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुद्रा की चलन गति का अर्थ ये है कि मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित अवधि, जैसे कि 1 वर्ष में जितनी बार विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, जितनी बार भुगतान के रूप में प्रयोग की जाती है, उसे कहते हैं मुद्रा की चलन गति। सपोज एक 100 का नोट है तो मुद्रा कितनी है? 100 है। लेकिन वो 100 का नोट मान लीजिए 4 बार 1 वर्ष में विनिमय के माध्यम का कार्य करता है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी कितनी होगी? 4। लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी होगी? 40 होगी। 40 नहीं होगी, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी होगी? 100 का नोट था, 4 बार उसने विनिमय के माध्यम का कार्य किया, तो क्वांटिटी ऑफ मनी होगी 400। तो
फिशर के समीकरण में वेलोसिटी ऑफ मनी का मेन कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको वेलोसिटी ऑफ मनी ज़रूर पता होनी चाहिए। और मुद्रा की मांग को इन्होंने वेलोसिटी ऑफ मनी के रूप में देखा। फिशर ने बताया है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जब हम बाज़ार से सामान खरीदते हैं तो वो लेन देन होता है ना। जैसे कि विक्रेता ने दिया तो हमने लिया, तो इसे कहते हैं लेन देन, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं, एक होता है क्रेता और दूसरा होता है विक्रेता। एक होता है खरीदने वाला और दूसरा होता है बेचने वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो क्रेता है इसकी तरफ से कुल बिक्री मूल्य पता किया जाता है। कुल बिक्री मूल्य कैसे पता किया जाता है? फिशर ने बताया है, यदि हम प्राइस लेवल को टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पता लग जाएगा कि कुल बिक्री मूल्य कितना है। यानी कि कुल बिक्री मूल्य पता करने के लिए प्राइस लेवल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? क्रय विक्रय की जितनी मात्रा हुई है, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता लगता है कुल बिक्री मूल्य। यानी कि फिशर ने कुल बिक्री मूल्य का फॉर्मूला दिया है P इंटू P मल्टीप्लाइड बाय T। यानी कि कुल बिक्री मूल्य को इन्होंने PT के रूप में व्यक्त किया है। इसमें P क्या है? P है कीमत स्तर यानी कि प्राइस लेवल, और T क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, क्रय विक्रय की कुल मात्रा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कुल बिक्री मूल्य पता लग जाता है, जो कि PT के रूप में होता है फिशर के अनुसार। अब कुल क्रय मूल्य क्या होता है? कुल क्रय मूल्य किसकी तरफ से होगा? ये विक्रेता की तरफ से होगा। कुल क्रय मूल्य पता करने के लिए फिशर ने बताया है कि M को V से मल्टीप्लाई करना है। M क्या है? M है चलन में मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि चलन में है, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। अभी हमने आपको समझाया है वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है। फिशर ने बताया कि अगर कुल क्रय मूल्य पता करना है तो M को V से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यानी कि मुद्रा की मात्रा को वेलोसिटी ऑफ मनी से, मुद्रा की चलन गति से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या पता लग जाएगा? कुल क्रय मूल्य पता लग जाएगा। यानी कि MV का अर्थ फिशर ने बताया है कुल क्रय मूल्य, और PT का अर्थ बताया है कुल बिक्री मूल्य। इस प्रकार कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन, नगद व्यवसाय समीकरण, नोट कर लीजिए इसको, नगद व्यवसाय समीकरण, कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन फिशर ने क्या दी है? MV बराबर PT। MV बराबर PT क्या है? कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन है ये। और इसमें MV क्या बताते हैं? MV बताता है सप्लाई ऑफ मनी को, और PT क्या बताता है? डिमांड फॉर मनी को बताता है। इसके बाद फिशर ने ये बताया कि M का निर्धारण किससे होता है? V, P और T। ध्यान से सुनिए, M का निर्धारण किन तीन वेरिएबल से होता है? M, V और T, ये तीन वेरिएबल हैं जो कि M को निर्धारित करते हैं। M को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से आपने मुद्रा की मांग के संबंध में फिशर यानी क्वांटिटी ऑफ मनी दृष्टिकोण को समझा, क्लासिकल अप्रोच को समझा। इसमें क्लासिकल अप्रोच में फिशर का नाम प्रमुख था और उनके क्या विचार थे वो हमने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि फिशर ने आगे क्या बताया है इसमें मुद्रा की मांग के संबंध में। ये एक एक पॉइंट आप लोग प्लीज़ नोट करती जाइएगा। यदि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्या है?
यदि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितने व्यक्ति काम करना चाहते हैं और काम करने के योग्य हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को काम मिल गया है, तो क्या होगा? नंबर 1, उत्पादन स्थिर रहेगा। नंबर 2, टी भी स्थिर रहेगा। उत्पादन स्थिर है जिसकी वजह से आय स्थिर रहेगी, आय स्थिर है तो क्रय विक्रय ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो स्थिर रहेगा। पॉइंट नंबर 2 नोट करिए, वेलोसिटी ऑफ मनी एक स्थिर राशि है, इसका मूल्य m से स्वतंत्र होता है। v क्या है? एक स्थिर राशि है और इसका मूल्य m से स्वतंत्र रहता है। नंबर 3, केवल p प्राइस लेवल एक ऐसा वेरिएबल है जिसका मूल्य m, v और t पर निर्भर करता है। p का मूल्य किस पर निर्भर करता है? m, v और t पर निर्भर करता है। यदि v और t को भी स्थिर मान लिया जाए, यदि v के साथ किसको स्थिर मान लिया जाए? t को भी स्थिर मान लिया जाए, तो क्या होगा? इसका निर्धारण यानी p का निर्धारण केवल m के द्वारा होगा। अगर किसको स्थिर मान लिया जाए? किसको स्थिर मान लिया जाए? v तथा t को भी स्थिर मान लिया जाए, तो p का निर्धारण किससे होगा? केवल मुद्रा की मात्रा यानी कि m से होगा। यही फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। इसी को कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच कहा जाता है, जो कि मुद्रा की मांग के संबंध में है। इस प्रकार फिशर के अनुसार MB बराबर PT, और MB का अर्थ मुद्रा की पूर्ति से है और PT का अर्थ मुद्रा की मांग से है। मुद्रा की मांग PT पर निर्भर करती है। फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? PT पर निर्भर करती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल आपको हम मुद्रा की मांग के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण यानी कीन्सियन दृष्टिकोण आपके साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, आपने नोट कर लिया होगा इसको। थैंक यू।